Good morning, student. Today we will study Selfish Giant. The story is about a giant who has a beautiful garden and children like to play in his garden. So let's start the text. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go to play in the giant's garden. हर आफ्टरनून को स्कूल से आने के बाद जो बच्चे हैं वो सेल्फिश जाइंट के गार्डन में जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ खेलना बहुत पसंद है. It was a large, lovely garden with soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars. ये जो पूरा गार्डन है इसमें ये बहुत ही लवली गार्डन है. इसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास है. हेयर एंड देयर सभी जगह जो है ग्रास के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो एक स्टार की तरह वहाँ दिख रहे हैं. एंड हेयर वर 12 पीस ट्री. 12 पीस ट्री हैं सेल्फिश जाइंट के गार्डन में. एंड दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट. और स्प्रिंग टाइम आने वाला है. इनटू डेलिकेट्स ब्लूजम ऑफ पिंक एंड पर्ल्स. और जो ब्लूजम जो फूल आने वाले हैं पेड़ों पे, जो फूल आए हुए हैं वो पिंक और पर्पल कलर के हैं. एंड द ऑटम्स बोर रिच फ्रूट. और ऑटम में वहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. द बर्ड्स सेट ऑन द ट्री एंड संग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. और बर्ड्स उसकी उन ट्रीज़ में बैठती हैं और बहुत ही सुंदर लवली स्वीटेस्ट सॉन्ग गाते हैं. और जितने भी बच्चे उस फील्ड में खेल रहे हैं वो सब रुक जाते हैं, खेलना बंद कर देते हैं और जो बर्ड्स का जो स्वीट सॉन्ग है उसको सारे बच्चे सुनने लगते हैं. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर. और बच्चे जो है एक दूसरे से चिल्ला के कहते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं यहाँ. हर आफ्टरनून के बाद जो आफ्टरनून में स्कूल के बाद जब वहाँ आते हैं तो खेलते हैं क्योंकि गार्डन बहुत ही क्या है, ब्यूटीफुल है. वन डे द जाइंट केम बैक. और एक दिन जाइंट जिसका वो गार्डन है वो वापस आ जाता है घर. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निस ऑग्री एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 ईयर. एक दिन जो जाइंट है वो घर आ जाता है वापस, जो अपने कॉर्निस ऑग्री को मिलने गया था. 7 ईयर्स वहीं था उसके घर में और अब वो वापस आ गया है. When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वो सेल्फिश जाइंट वापस आया अपने फ्रेंड से मिलने के बाद 7 ईयर के बाद, तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं उसके गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children run away. Gruff means rough. और वो जोर से बच्चों के ऊपर चिल्लाया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और डर के हमारे सारे बच्चे वहाँ से चले गए. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट. जाइंट कहता है कि ये सिर्फ मेरा गार्डन है, मतलब मेरा गार्डन है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. कहता है कि मेरे अलावा इस गार्डन में कोई भी नहीं खेल सकता, किसी को खेलने की यहाँ परमिशन नहीं है. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अ नोटिस बोर्ड. तो उसने क्या किया, एक जो गार्डन है उसके चारों तरफ से एक वॉल बना दी और उस वॉल पे एक स्टिकर उसने क्या किया, पेस्ट कर दिया. एक नोटिस बोर्ड उसने उस पर लगा दिया. ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड. नोटिस बोर्ड में क्या लिखा, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड. मतलब अनजान आदमी जितने भी हैं उनको यहाँ आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है. कोई भी अनजान आदमी इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट. वो बहुत ही सेल्फिश है, वो अपने गार्डन में किसी को नहीं खेलने देता. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. अब जो बच्चे हैं उनके पास खेलने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन. अब वो बच्चे रोड में खेलते हैं लेकिन रोड में क्या है, काफ़ी डस्ट है और काफ़ी हार्ड स्टोन है, पत्थर है बड़े बड़े जिसमें उनको चोट लग सकती है. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और बच्चों को सड़क में खेलना भी पसंद नहीं है. दे यूज टू वंडर अराउंड द हाई वॉल. जो किसके अंदर जाना चाहता है, उस हाई वॉल के अंदर जाना चाहते हैं, उस गार्डन में जाना चाहते हैं, वहाँ खेलना चाहते हैं. व्हेन देयर लेसन वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. और जब उनके स्कूल ख़त्म हो जाता है, लेसन ख़त्म हो जाता है, तो फिर उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बच्चे आपस में बात करते हैं. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, हाउ हैप्पी वी वर देयर. कहते कि हम वहाँ कितने खुश थे. दे शेड टू ईच अदर. आपस में वो बच्चे एक दूसरे से बात कहते हैं. देन द स्प्रिंग कम. और स्प्रिंग सीजन आ जाता है उसके बाद. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फी जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट्स वेयर वर सो.
अब स्प्रिंग सीजन आ जाता है, पूरी कंट्री में जो है ब्लूजम आ जाता है, सारे पेड़ों में फूल खिल जाते हैं, बर्ड्स जो है स्वीटेस्ट सॉन्ग अपना गाते हैं। लेकिन सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अभी भी क्या है, विंटर सीजन ही है, और बर्ड्स जो है सेल्फिश जाइंट के गार्डन में बिल्कुल भी गाना नहीं गा रहे हैं। चिल्ड्रन एंड ट्रीज फॉरगेट टू ब्लूजम, और सेल्फिश जाइंट के जो ट्रीज हैं उनमें फूल आना बंद हो गया है, ब्लूजम होना बंद हो गया है। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the garden। और बड़ी मुश्किल से एक फूल जो है सेल्फी जाइंट के गार्डन में खिल रहा था, जैसे ही वो बाहर आया ग्रास से बाहर, उसने देखा वो नोटिस बोर्ड, तो उसके बाद वो भी अपने आप नीचे चला गया, मुरझा गया। एंड द ओनली पीपल हु वर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। और सेल्फी जाइंट के गार्डन में सिर्फ दो ही लोग खुश थे, एक स्नो और एक फ्रॉस्ट। स्प्रिंग एंड फ्रॉस्ट, स्प्रिंग फॉरगटन हिज गार्डन, स्प्रिंग सीजन जो है सेल्फी जाइंट के गार्डन को भूल गई है। दे क्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड। और स्प्रिंग भूल गई है वहाँ सेल्फी जाइंट के गार्डन में आना। तो जो फ्रॉस्ट है, स्नो है, वो काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि हम पूरे साल भर यहीं रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। अब जो है स्नो ने पूरा कवर कर दिया पूरे गार्डन को, और फ्रॉस्ट ने पूरे जितने भी पेड़ हैं गार्डन में उनको क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया। एंड दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और उन्हें नॉर्थ विंड, नॉर्थ में जो बर्फीली हवा चलती है उसको भी इनवाइट कर दिया कि सेल्फी जाइंट के गार्डन में आके उनको क्या करें, ज्वाइन करें। एंड नॉर्थ विंड केम, और नॉर्थ विंड भी उसके गार्डन में आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स and he rode all day about the garden and blow the chimney pots down। अब नॉर्थ विंड जो पूरे दिन भर उसके गार्डन में घूम रही है और जो उसके चिमनी पॉट्स उसको भी नीचे गिरा दे रही है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, और कहते हैं कि ये बहुत ही डिलाइटफुल जगह है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, और उन्हें जो हेल हैं, जो ओले हैं, उनको भी विजिट करने के लिए उसके गार्डन के लिए कह दिया। सो द हेल कम, और उसके बाद हेल भी उसके गार्डन में आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of सेल्फी जाइंट। हर दिन 3 घंटे लगातार ओला गिरता है सेल्फी जाइंट के गार्डन। ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, और जब तक वो उसके टाइल्स हैं, जो उसके छत के टाइल्स हैं, उनको ना तोड़ दे तब तक डेली वहाँ ओले गिरते रहते हैं। एंड देन ही रन अराउंड and garden as fast as he could go। He saw dress in a grey and his breath was like ice। और तब वो देखता है कि उसका जो गार्डन है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, जम गया है। और जो दूसरे गार्डन हैं और आसपास की जगह है वहाँ तो स्प्रिंग सीजन है, वहाँ बर्ड्स गा रहे हैं, फूल निकले हुए हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं। लेकिन जो सेल्फी जाइंट का गार्डन है उसमें जो है फ्रॉस्ट है, स्नो है, हेल्स हैं, नॉर्थ विंड है, उन्होंने अपना घर उसको बना लिया है। और अगर सेल्फी जाइंट ब्रीथ भी ले रहा है तो उसकी जो ब्रीथ है, जो सांसें हैं, वो भी किससे ले रहा हो, आइस की तरह ले रहा है। जब वो सांस बाहर छोड़ रहा है तो आइस की तरह छोड़ रहा है। तो सेल्फी जाइंट का गार्डन पूरी तरह से विंटर में कन्वर्ट हो गया है, पूरी तरह से जम गया है। इस देख कर सेल्फी जाइंट बहुत ही ज़्यादा क्या है, दुखी है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। और कहता है कि मैं समझ बिल्कुल ही नहीं आ रहा कि स्प्रिंग सीजन इस साल इतना लेट क्यों हो गया मेरे गार्डन में। said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cool white garden। He hove where will be a change in the weather। और वो बाहर अपने विंडो में बैठा है, विंडो में बैठ के अपने वाइट कूल्ड जो जमा हुआ उसका गार्डन है, पूरी तरह से बर्फ़ की चादर है, उसको देखता है, कहता है कि कब जो है स्प्रिंग सीजन यहाँ आएगा, कब जो है मौसम चेंज होगा, कब मेरे गार्डन में फूल खिलेंगे। बट द स्प्रिंग नेवर कम, लेकिन स्प्रिंग सीजन नहीं आएगी। नॉट द समर, और ना समर सीजन उसके गार्डन में आ रहा है। द ऑटम्स गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। ऑटम सीजन आ गया, ऑटम सीजन ने हर गार्डन में फ्रूट्स दे दिए हैं, बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट आ रखे हैं। बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन ऑटम सीजन ने जाइंट के गार्डन में कुछ भी नहीं दिया, वहाँ अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। सो ही टू सेल्फ बिकॉज ही इज़ टू सेल्फिश, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ही सेड शी सैड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, वहाँ हमेशा विंटर रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ईयर। और पूरे साल भर फ्रॉस्ट, हेल, नॉर्थ विंड उसके गार्डन में डांस करते रहे। ना उसके लिए समर है, ना उसके लिए ऑटम है, ना उसके लिए विंटर है। उसका गार्डन पूरी तरह से जम चुका है। वन मॉर्निंग
The giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ear, and he thought it must be the king's musician passing by. One day, एक दिन जब उठ जाइंट जो है ऐसे ही लेटा हुआ था, उठा हुआ था, तो उसने सुना कि सम लवली म्यूजिक, बहुत ही सुंदर म्यूजिक उसने अपने सुना अपने गार्डन से आते हुए. इट साउंड सो स्वीट इन हिज एयर दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग. ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही स्वीट था, तो उसे ऐसा लगा कि जो किंग्स के जो म्यूजिशियन हैं वो इस गाने को बजा रहे हैं. इट वॉज रियली ओनली आ लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो. उसने देखा कि एक छोटी सी लीनेट बर्ड है जो उसके विंडो के बाहर गाना गा रही है. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस, काफ़ी बहुत समय बाद कोई बर्ड उसके गार्डन में गाना गा रही है. ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. और ये बर्ड जो है उसके गार्डन में गाना गा रही थी, तो उसको ऐसा लगा कि ये सॉन्ग जो है इस दुनिया का सबसे मीठा सॉन्ग है, सबसे सुंदर सॉन्ग ये पूरे वर्ल्ड का है. देन द हेल स्टॉप्ड. और जैसे ये गाना स्टार्ट हुआ, लेनेट बर्ड ने सिंगिंग स्टार्ट की, तो हेल स्टॉप्ड, उसके वहाँ ओले गिरने बंद होंगे. चेंजिंग ओवर हिज हेड, और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया. एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड रोर करके जोर से आवाज़ करके उसके गार्डन में घूम रही थी यहाँ से वहाँ, वो भी क्या हो गई, सीज हो गई, स्टॉप हो गई. और सडनली उसके गार्डन का जो इन्वायरमेंट पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया. अभी तक काफ़ी लंबे समय से उसके गार्डन में क्या था, सिर्फ विंटर सीजन था, लेकिन अब एक लीनेड वर्ड की सिंगिंग से पूरा इन्वायरमेंट क्या हो गया है, चेंज हो गया है. ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. उसने देखा बहुत एक सुंदर सा दृश्य उसको दिखाई दिया अपने गार्डन में. क्या देखा उसने, थ्रो अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. उसने देखा कि छोटे से उसके दीवार पर होल हो गया, और उस होल से जो बच्चे हैं खेलने वाले उस गार्डन में, वो अंदर घुस गए हैं उस गार्डन में. और हर पेड़ की ट्री में वो बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत ही खुश हैं. एंड द ट्री वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन एंड दे हैड covered themselves with blossom and were waving their arms gently. और देखा कि बच्चे तो खुश हैं, बच्चे जिन पेड़ में बैठे हुए हैं वो पेड़ भी काफ़ी क्या लिख रहे हैं, ग्लैड रख रहे हैं, काफ़ी खुश रख रहे हैं. और सारे पेड़ जो हैं उसके अभी तक जो बर्फ़ से जमे हुए थे उनमें ब्लूसम आ गए हैं, फ्लावर आ गए हैं, और वो झूम रहे हैं. जितने भी पेड़ हैं उसके गार्डन के क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं, खुश हैं सारे. अब जो है जाइंट को समझ में आ रहा है कि इस पूरे सीजन में, पूरे ईयर में उसके गार्डन में जो विंटर सीजन था वो क्यों था, क्योंकि उसके गार्डन में बच्चे नहीं थे. जैसे ही उसके गार्डन में बच्चे कम बैक होते हैं तो पूरा गार्डन रिजॉइस हो जाता है, और पूरे गार्डन में दोबारा से जो स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन क्या है, लौट आता है. अबव द चिल्ड्रन हैड द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटलिंग द डिलाइट. और हर बच्चे के ऊपर से एक बर्ड जो है जो उसके सर के ऊपर घूम रही है और क्या कर रही है, ट्विटरिंग कर रही है, और बच्चे खुश हैं. द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रो द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. जो फ्लावर्स हैं वो भी ग्रीन ग्रास से बाहर आके हंस रहे हैं जैसे. इट वॉज लवली सीन ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन अभी भी एक कॉर्नर में क्या है, विंटर है. पूरे गार्डन में अब लवली स्प्रिंग सीजन आ गया है, लेकिन अभी भी एक सीजन कॉर्नर में क्या है, विंटर सीजन है. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय. और ये कॉर्नर जो है गार्डन के काफ़ी दूर वाला कॉर्नर है, और उस कॉर्नर में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है. ही वॉज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा है, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. इसलिए वो जो पेड़ के ब्रांचेज हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहा है. वो पेड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ब्रांचेज को नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि बहुत छोटा है. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड, और चारों तरफ उस पेड़ के घूम रहा है. एंड क्राइंग बिटरली, जोर जोर से वो रो रहा है. द पुअर tree has still covered the frost and snow and the north wind was blowing and roaring about it. और जो उस ट्री के ऊपर जिसको बच्चा नहीं पकड़ पाया और पूरी तरह से